बहुत खूबसूरत शहर है वेनिस। इसकी खासियत जानते क्या है? इसका समुद्र का पनिया ना शहर में घुस गया है, बाढ़ आ गया है, पूरा परमानेंट बाढ़ रहता है। तो लोगों ने क्या किया ना, वो बाढ़े पे घर बना लिया। तो रास्ता मैंने कौन सी नाव पे चलिए तो पूरे शहर किससे घूमिए, नाव। इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि लोग वेनिस घूमने जाते हैं, बट लोगों की गरीबी का वो फायदा उठाता है। जब कोई उससे पैसे मांगने आता है ना, इसके बगल में यहाँ एक समुंदर के किनारे शहर है, नाम है उसका वेनिस। बहुत खूबसूरत शहर है वेनिस, बहुत खूबसूरत वेनिस। इसकी खासियत जानते क्या है? इसका समुंदर का पनिया ना शहर में घुस गया है, बाढ़ आ गया है, पूरा परमानेंट बाढ़ रहता है। तो लोगों ने क्या किया ना, वो बाढ़े पे घर बना लिया। कैसे? तो आबनूस की लकड़ी पहले ठोक दिया उसमें जमीन में, और वो लकड़ी पानी से खराब नहीं होती और मजबूत होती है। और उसके ऊपर क्या बना दिया, घर बना दिया। और रास्ता बाढ़ में चलेंगे कैसे? तो रास्ता मैंने कौन सी नाव पे चलिए तो पूरे शहर किससे घूमिए, नाव। इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि लोग वेनिस घूमने जाते हैं। और वो पानी इतना साफ है। अच्छा, सड़क कैसे बनाया? वो लकड़ी ठोक के उसके ऊपर सड़क बना दिया। पहले नीचे लकड़ी भर दिया, फिर सड़क बना दिया, घर बना दिया, फर्स्ट क्लास का 2-2 मंजिला घर। अपने यहाँ रहेगा तो 2 मंजिला बनाएगा ना, बगलिया वाला 3 मंजिला बनाएगा। ओके बगलिया तो हम 4 मंजिला बनाएंगे। ओके 5 मिनट ढा देगा जो है, समझे। सड़किया पे धोती पसार देगा। एक से एक होता है। हमरे अस्पताल में चम्मच चल गया, खाए वाला चम्मच में धो के रख लिया। प्लास्टिक का देते हैं लोग, हम लोग ले जो भाई, स्टील वाला मत लीजिए। अब क्या करोगे? आपकी सबका बैग चेक करोगे? नहीं ना, खराब ना लगेगा। कोई एक भले होगा लेकिन सब बाकी सब नाराज हो जाएगा। प्लास्टिक का यूज करो। नहीं तो पहले हम बहुत ज्ञान देते थे कि प्लास्टिक अच्छी चीज नहीं है, स्टील का यूज करो। अब बंद कर दिए ये सब ज्ञान देना। दर्जन का दर्जन गायब होने लगा ना, बंद कर दिए। अभी पनिया गर्म करने वाला नहीं होता केटलिया। एक आदमी को आईसीयू का खर्चा बेड का 2000 है, और केटलियो आता है 2000 का। तो उसमें आदमी दिया कि जब इसको गर्म पानी का जरूरत रहेगा तो गर्म करके ले लेगा। सवेरे वो बैग में गया। अब बोलो तो गर्म पानी देगा आदमी। अब डरे आदमी केतली नहीं छोड़ता है। तो वेनिस जो है ना, वो शहर बहुत अच्छा है, सुंदर भी है। ग्लास की कटिंग के लिए प्रसिद्ध है, डायमंड कटिंग के लिए प्रसिद्ध है। बट दुनिया में सबसे ज्यादा सूरत है डायमंड कटिंग के लिए। अभी नकली डायमंड आ गया है जो असली से ज्यादा चमकता है। अच्छा है वो डायमंड भी अच्छा। एक किताब लिखी गई थी मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर द्वारा। बहुत अच्छी किताब थी। विलियम शेक्सपियर था एक, उसमें एक बेसेनियो रहते हैं, एक एंटोनियो और एक साइलॉक। तो बेसिकली जो कहानी है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एक बहुत अमीर आदमी रहता है, उसका नाम रहता है साइलॉक। बट लोगों की गरीबी का वो फायदा उठाता है। जब कोई उससे पैसे मांगने आता है ना, तो वो क्या करता है, उसकी जमीन उमीन लिखवा लेता है। कहता है कि अगर नहीं दे पाओगे तो ये जमीन ले लेंगे। अमूमन गरीब इंसान नहीं दे पाता है, उसकी जमीनें हड़प लेता है। तो उसी के बगल में एक एंटोनियो रहता है। वो क्या होता है कि एंटोनियो सस्ती रेट पे लोन दे देता है, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना है। तो साइलॉक सोचता है कि इसको कैसे बर्बाद कर दे। तो एक दिन एंटोनियो को पैसा घट जाता है, तो जाता है उसे पैसा मांगने के। तो कहता है कि ठीक है हम तुम्हें कर्जा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर टाइम पे ना दे पाओ तो तुमसे एक मांस का टुकड़ा काट लेंगे। तो कहता है एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है मांस का टुकड़ा काट लेंगे। इत्तेफाक से वो पैसा नहीं दे पाता। अब वो कहता है कि 6 महीना बाद देता है। कहता है प्लीज रिक्वेस्ट है, देखो 6 महीना हो गया है, एक्स्ट्रा टाइम हो गया है, लेकिन पैसा ले लो, मांस मत काटो। तो कहता है ना हम कटबे करें। तो बेसेनियो एक रहते हैं, वो कोर्ट में चल जाते हैं। तो कोर्ट में जब बहस होता है तो जज भी समझाते हैं कि अरे यार मान जाओ, पैसे ले लो, मांस क्यों काट रहे हो? क्या नहीं एग्रीमेंट में है कि मांस का टुकड़ा लेंगे। तो बेसेनियो वकील जो रहते हैं वो कहता है यस मिलॉर्ड, इनको कहा जाए कि मांस का टुकड़ा काटे, क्योंकि एग्रीमेंट में है कि मांस का टुकड़ा काटना है, लेकिन एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि खून की एक भी बूंद आनी चाहिए। अगर खून की एक भी बूंद आ गई तो इनको सजा हो जाएगा। वो कहता है तो काटेंगे कैसे? तब बिना खून निकल ले छीलना पड़ेगा, वो तो में निकल जाएगा। अब एंटोनियो सुना तो कहा हाँ तो काटो। तो कहा ना हम नहीं काटेंगे, मांस नहीं काटेंगे, पैसा देते ना। तो आप कैसन पैसा एग्रीमेंट में लिखल मांस काटो, पैसा कैसन। तो बहुत अच्छी कहानी है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो कभी खाली टाइम रहा तो आप लोग पढ़िए, इंग्लिश में है यहाँ पर। तो इतना तुम लोग को फुर्सत, अपन किताब पढ़े के फुर्सत नहीं, लोग कहानी पढ़िए यहाँ पे उस चीज का।